हेलो फ्रेंड्स, मैंने आज 0 से 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाकर तैयार की है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताएं। अब इसको मैं बताऊंगी मैंने इसको कैसे बनाया। मेरे बताने से पहले मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हम बनाना शुरू करते हैं। 3 कलर की मेरे पास ये वूल है, थोड़ी थोड़ी बची हुई है। इससे पहले भी मैंने इस कलर के 2-3 बनाए थे, किसी के ऑर्डर पर ही बना रही हूँ। तो ये ऊन बच गई तो उन्होंने कहा ये और बना दो, तो ये थोड़ा सा मैंने फ्रिल वाला, अगर हम इसको यहाँ पर ये सिलाइयाँ एक्स्ट्रा नहीं बनाए तो ये हमारी फ्रिल बनती है, लेकिन मेरे को थोड़ा छोटा लगा इसलिए मैंने ये सिलाइयाँ एक्स्ट्रा बना दी। तो ये बनाना शुरू करते हैं। ये बनाएंगे हम 3 रंगों से। देखिए ये हमने 3 रंगों से बनाना है। मेन कलर रहेगा हमारा ये पिंक, और इनसे हम बीच में डिज़ाइन डाल देंगे। तो ये देखिए सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी सिंगल धागे से 2 नंबर के गोपाल जी के लिए 14 फंदे। तो ऐसे हम ये सिंगल धागे से डाल लेंगे। एक नॉट लगा ली। अब हम इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 फंदे। 14 फंदे डालकर अब यहाँ पर हम उल्टा उल्टा सारी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। 3 सिलाइयाँ इस तरह हम बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह उल्टा उल्टा बनाते हुए हम 3 सिलाइयाँ बना लेते हैं। अब ये देखिए हमारी बन गई 3 सिलाइयाँ। एक राइट साइड बनाई, उल्टी साइड से उल्टी बनाई, और फिर सीधी साइड से भी सीधी उल्टी उल्टी बनाकर 3 सिलाइयों को कंप्लीट कर लिया। अब ये हमारी उल्टी साइड आ जाती है। यहाँ पर हम दूसरा कलर जोड़ते हैं। तो ये पिंक के साथ मैं यहाँ पर ये वाइट कलर जोड़ती हूँ। एक फंदा बनाया, और इस धागे को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, और इस धागे को वाइट वाले को अभी हम यहाँ पर लपेटा देते चले जाएंगे। इस तरह हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाते हुए, और अब इस पिंक वाले को हम यहीं पर कट कर देते हैं। इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हमने यहीं कट कर दिया। अब इन दोनों धागों को ऐसे लपेटते इसके नीचे दबाते चले जाएंगे ताकि ये ढीला ना हो, और हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। यानी कि 4 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। ये सारा दब गया, और अब हमारी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं हम अपनी 5वीं सिलाई पर। 5वीं सिलाई में पहले फंदे को हम सीधा उतारेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बना लेंगे। ये अब हमारा बन रहा है फ्रंट पार्ट। एक जाली, धागे को आगे करेंगे, दूसरी जाली, 2 जालियाँ डल गई। अब यहाँ पर एक फंदा सीधा बना लेंगे, फिर यहाँ पर एक जाली, दूसरी जाली। अब यहाँ पर 2 फंदे बना लेते हैं। बैक पार्ट आ गया। फिर यहाँ पर एक जाली, दूसरी जाली, फिर यहाँ पर एक जाली, और ये दूसरी जाली, और अब ये हमारा फंदा लास्ट का सीधा हो गया।
उल्टी सिलाई सारी उल्टी उल्टी बना लेंगे। ये उल्टी सिलाई है और हमारी छठी सिलाई है। छठी सिलाई को सारी को हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं। ये हमारे 1 और 2 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बन रही है। इससे बड़ी बनानी हो तो हम फंदे 4 फंदे और फालतू डाल सकते हैं। अब आ जाती है हमारी 7वीं सिलाई। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरे फंदे को उल्टा बना लेंगे। अब ये एक फंदा यहाँ पर पहले हमने नहीं बनाया था, यहाँ पर अब एक फंदे को बना लेंगे। धागा आगे करेंगे, जो बीच का फंदा है इसके साथ ही हमने दोनों फंदे बनाने हैं, 2 जालियाँ बनानी। अब एक फंदा सीधा, और अब ये एक जाली 2 जाली। अब ये 1 2 3 4 फंदे, फिर यहाँ पर 1 जाली 2 जाली। तीसरी सिलाई को मैं एक बार, तीसरी जाली को एक बार हम दोबारा रिपीट करते हैं। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। अब ये जाली वाले फंदे को हम बना लेंगे। ये जो बीच का फंदा है इसके साथ हमारी जाली चलेगी। एक फंदा बना लिया, अब दूसरी जाली 2 जालियाँ लगातार। अब ये एक फंदा सीधा और ये दूसरा फंदा सीधा और ये जाली वाला फंदा भी सीधा बना लेंगे। अब ये 2 जालियाँ फिर हम लगती फिर डालेंगे। अब ये आ गया बैक पार्ट। एक फंदा, 2 फंदे, 3 फंदे बना लिए। अब ये बाजू, एक, फिर ये दूसरी जाली, बीच में एक फंदा, 2 फंदे हमारे सीधे हो गए, और ये तीसरा फंदा। अब यहाँ पर हम जाली एक और डालेंगे, एक जाली और ये दूसरी जाली। अब यहाँ पर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। अगली सिलाई को उल्टी सिलाई को हम सारी उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये हमारी 2 जालियाँ कंप्लीट हो गई हैं। एक सिलाई में हमारी 8 जालियाँ पड़ती हैं, 2 फ्रंट पार्ट और बाजू के लिए, फिर 2 बाजू और बैक के लिए, फिर बैक और बाजू के लिए, और बाजू और फिर अगले फ्रंट पार्ट के लिए। इस तरह 2-2 जालियाँ एक हिस्से में डलती हैं और जाली में ही हमारे फंदे बढ़ते हैं। तो 8 जालियाँ एक सिलाई में डलती हैं। 8 एक बार डल गई, अब 8 एक बार डल गई। 14 और एक बार 8 डालने से हो गए फंदे हमारे 22, और फिर दूसरी बार जाली डालने से 22 और 8 30 फंदे हो गए। अब ये हमारी तीसरी जाली, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पर एक फंदा सीधा, जाली वाला फंदा भी सीधा। धागे को आगे करेंगे, एक सीधा जाली, और अब ये दूसरी जाली। अब ये बीच के फंदे 1 2 3 4 जाली वाले फंदे को बना लेंगे, 5 फंदे। अब ये धागा आगे किया, फिर जाली डाली, धागा आगे किया, फिर जाली डाल दी। अब ये 1 2 3 4 5 फंदे फिर हमने ये बैक पार्ट के बना ली। अब ये देखिए, फिर जाली और ये 2 जालियाँ लगातार, 1 2 3 4 5 फंदे बीच में सीधे, और अब ये 2 जालियाँ फिर हमारी लगातार। इस तरह हम 3 जालियाँ तो अब ये हमारी होगी। चौथी जाली इसी तरह जाली के ऊपर जाली डालेंगे और उल्टी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी बनेगी। तो ये मैं बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ये देखिए, 4 जालियाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं, 1 2 3 और ये चौथी। एक सिलाई में हमारी 8 जालियाँ बढ़ी हैं, तो 4 बारी में हमारी 32 जालियाँ बन गई। 32 जालियों से 32 फंदे बढ़ गए, और अब हम 14 फंदे हमने डाले थे, तो 32 और 14 हमारे पास हो गए यहाँ 46 फंदे। अब हम यहाँ पर बाजू बनाएंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, 1
3 4 5 6। और अब ये यहाँ से देखिए यहाँ तक हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस फंदे को भी हम इसमें ले लेते हैं। जो सीधा वाला फंदा है ये हम फ्रंट पार्ट में ही ले लेते हैं। यहाँ से अब बनाते हैं हम अपनी बाजू। बाजू के लिए देखिए यहाँ पर मैं ये पिंक कलर्स यूज़ करूँगी। अगर हम थोड़ी लंबी बनाना चाहें तो हम इसमें लंबी भी बना सकते हैं। तो ये उल्टा उल्टा बाजू को बनाएंगे हम उल्टा उल्टा। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हमारे बाजू के वापस यहीं से ही टर्न कर जाते हैं। थोड़ी सी क्योंकि हम बाजू बनाएंगे तो 4 सिलाइयाँ हम इसकी बना लेंगे। 4 या 6 सिलाइयाँ बना लेते हैं तो इसमें थोड़ी सी बाजू हमारी बन जाएगी। इसको हम यहाँ पर नॉट लगा देते हैं ताकि ये हमारी निकले नहीं, ढीली ना हो। बाद में इसे हम सिलाई में दबा देंगे। वापस फिर बना लेते हैं इसकी हम 2 सिलाइयाँ बना ली। एक ये फिर हम 2 सिलाइयाँ और बना लेते हैं। दस फंदे हैं बाजू के, इनकी हम और बना लेते हैं। यहाँ पर अब ये देखिए मैंने यहाँ लाइनें 3 लाइनें बना ली। 3 लाइनें बनाने के बाद अब यहाँ हम बाजू को बंद कर देते। बाजू के फंदे जो हैं हम इसको बंद करते हैं। ढीला ढीला एक के ऊपर से एक उतारते चले जाएंगे। इसको बनाएंगे और इसके ऊपर से उतार देंगे। 2 का एक करके उतारना बंद करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से करती हूँ तो मैंने अपने तरीका ही बताया है। इस तरह हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। और ये लास्ट का फंदा ये बंद कर दिया। अब इस धागे को खींच लेंगे और इसको थोड़ा सा लंबा सिलाई के ये हमारे काम आएगा। तो इसको हम यहाँ पर कट कर देते हैं। ये हमने यहाँ पर कट कर दिया। कट करने के बाद अब ये बाजू रहेगी हमारी एक साइड। अब हम पिछला ये इसी के साथ बनाना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे हम इसके बना लेंगे। अब ये 3 4 5 6 7 फंदे तो ये हमारे उसके रह जाएंगे। 3 और ये 4 7 फिर उसके बाद 10 फंदे 3 3 6 7 8 9 10 फंदे हमारे इसके रहेंगे बाजू के। और ये एक फंदा और बना लिया हमने। ये बनाने के बाद अब यहाँ से हम बनाएंगे अपनी दूसरी बाजू। ये हो गया, ये इसके अंदर जॉइंट आ गया। अब यहाँ से हम दूसरी बाजू अपनी बनाएंगे तो यहाँ हम दूसरा धागा यूज़ करेंगे। उल्टा उल्टा ये हमने बनाना है उल्टा उल्टा। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे। अब ये देखिए हमारे पास 3 और 4 7 फंदे हमारे बच गए दूसरे फ्रंट पार्ट के। अब ये इसी तरह इसकी जैसे ये बाजू बनाई थी इस तरह से हम बना लेंगे। अब ये देखिए दूसरी बाजू बनाने के बाद हमारे पास जो ये दूसरे फ्रंट पार्ट के 7 फंदे थे उनको भी सारों को हमने एक सिलाई में ले लिया। उसके बाद हमने एक उल्टी सिलाई बनाई, फिर एक सीधी बनाई और फिर एक उल्टी बना ली। यानी बाजू के बाद हमने 3 सिलाइयाँ और बनाई हैं। तो ये हमारी बाजू बनकर कंप्लीट हो गई है और चोली भी बनकर कंप्लीट हो गई है। ये बाजू और ये हमारी चोली।
हमारे पास थे टोटल 46 फंदे। 46 फंदों में से 10 फंदे इस बाजू में गए, 10 फंदे इस बाजू में। 20 फंदे जाने के पास हमारे पास बच गए अब यहाँ पर 26 फंदे। अब यहाँ पर हम बनाने शुरू करेंगे अपना घेरा झालर वाला, फ्रिल वाला। तो उसको हम कैसे बनाएंगे ये अभी आपको हम बता रहे हैं। एक फंदा जैसे है उतारते हैं हम इसको, और दूसरा फंदा हमारा उल्टा। अब यहाँ पर एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। एक फंदा उल्टा बनाने के बाद धागा हमारा आगे रहेगा, जाली बना लेंगे। फिर हम यहाँ एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा आगे है, जाली बनाएंगे। फिर एक फंदा उल्टा, फिर यहाँ पे धागा आगे है और यहाँ हम जाली डाल देंगे, यानी फंदे को सीधा बनाएंगे तो हमारी यहाँ जाली डल जाएगी। फिर यहाँ पर धागा आगे, एक जाली, फिर एक फंदा उल्टा, धागा आगे, एक जाली, फिर एक फंदा उल्टा। पूरी सिलाई को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। फंदा उल्टा और ये जाली, एक फंदा उल्टा और ये जाली, एक फंदा उल्टा और ये जाली, एक फंदा उल्टा, धागा आगे है, जाली डाल देंगे। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा आगे है, जाली डाल देंगे। लास्ट में एक फंदा हमारा उल्टा और एक फंदा लास्ट का सीधा। उल्टी सिलाई को हम सारी को ही उल्टा उल्टा बना लेते हैं। तो ये मैं बनाकर तैयार कर लेती हूँ। अब आ जाते हैं राइट साइड। अब जाली के साथ साथ हमारे फंदे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, उसके बाद ये एक फंदा हमने उल्टा बनाया था, धागे को पीछे करेंगे। ये जो जाली वाला फंदा है इसको हम सीधा बना लेंगे। अब इस सीधे फंदे के साथ हम एक जाली और उल्टे के साथ, उल्टा फंदा है उसके साथ हम जाली डाल देंगे। ये हमने जाली डाल दी। अब ये जो एक सीधा बन गया, पहले हमने नहीं था हमारे पास सीधा, और अब जो जाली बढ़ाई तो उससे ये फंदा हमारा बढ़ गया। फिर है हमारा उल्टा, उल्टे के साथ एकदम हमने जाली डालनी है। एक फंदा फिर सीधा बनाएंगे। ये उल्टा जो है ये हमेशा हमारा उल्टा उल्टा बनता रहेगा और इसी के साथ हमारी जाली डल जाएगी। बीच में जो हमें सीधा दिखता जा रहा है वो हम सीधा बनाएंगे, उल्टे के साथ एकदम जाली। अब ये उल्टा, उसके साथ एकदम जाली, और एक फंदा सीधा दिख रहा है इसे हम सीधा बना लेंगे। इस तरह पूरी सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। अब आ जाते हैं हम अपनी तीसरी जाली पर। उल्टी सिलाई हमारी सारी उल्टी उल्टी बनेगी, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना। अब आगे हम तीसरी जाली डालने के लिए एक सीधा, एक फंदा उल्टा, उसके साथ हमने एक फंदे को उल्टा बनाया था। उल्टा बनाते ही हम यहाँ पर फिर जाली डाल देंगे और फिर उसके बाद देखिए अब हमारे पास हैं या दो फंदे, हर जाली के साथ हमारे फंदे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब यहाँ दो फंदे सीधे बना लिए, धागे को आगे किया, उल्टा फंदा उल्टा ही बनेगा। अब ये देखिए जाली है, उल्टे के साथ हम एकदम जाली डालेंगे। दो फंदे सीधे दिख रहे हैं। पहले शुरू में हमारे पास एक फंदा भी सीधा नहीं था, फिर दोबारा दूसरी जाली डाली तो एक फंदा सीधा हो गया, और अब तीसरी जाली डाली तो दो फंदे सीधे हो गए। सीधे फंदे सीधे बनाने, उल्टा बनाने के साथ ही एकदम फिर हमने जाली डालनी। इस तरह जाली जितनी डालते जाएंगे हमारे फंदे बढ़ते चले जाएंगे, और हमने ये जो झालर जितनी लंबी करनी हो वो हम कर सकते हैं। तो मैं अभी ये 4 जालियाँ तो ज़रूर डालूँगी, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं और डाल सकती हूँ, या आप और अगर बड़ी करना चाहें झालर तो डाल सकते हैं। और ये सीधे फंदे सीधे, अगली जाली डालेंगे तो यहाँ पर हमारे 2 की बजाय 3 फंदे हो जाएंगे। उल्टे को उल्टा बनाएंगे, उल्टे के साथ एकदम जाली डाल देंगे, और अभी ये देखिए 2 हैं। तो इस तरह मैं चौथी जाली भी डाल लेती हूँ। उल्टी सिलाई हमारी सारी उल्टी उल्टी बनेगी। हमने बनाई यहाँ पे 3 जालियाँ मैंने आपको दिखा दी थी, 2 और बनाई, तो मैंने बनाई 5 जालियाँ। 5 जालियाँ बनाने के बाद फिर हम एक सिलाई हमने पिंक कलर से निकाल के उल्टी, और फिर ये बैक साइड से हमने
ब्लू, 2 सिलाइयाँ ब्लू कलर से निकाली हैं उल्टी उल्टी, 2 फिर पिंक से निकाली और 2 फिर ब्लू कलर से निकाली हैं। इस तरह निकालने के बाद अब यहाँ पर हमने बंद करना शुरू करेंगे। तो ये हम ढीला ढीला इसको बनाते जाएंगे और इन दाग फंदों को हम सारों को बंद कर देते हैं। ये सारे फंदे बंद करने के बाद तो मैं इनको बंद कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाएंगे हम क्या करेंगे। देखिए हमने बनाकर तैयार कर दी है। अब इसके हम यहाँ से यहाँ तक इसका पिंक कलर में टाँका लगा देंगे और यहाँ पर एक बांधने के लिए यहाँ हम डोरी डाल देंगे। तो इसे हम बंद भी कर सकते हैं और हम बटन लगाएं तो यहाँ बटन भी लगा सकते हैं, बटन से भी हमारे यहाँ बंद कर सकते हैं हम। तो ये मैं बनाकर तैयार कर लेती हूँ। बाजू में हम ये थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे हम टाँका लगा देंगे, इधर से इधर भी लगा देंगे। ये देखिए अब हमने लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस बनाकर बिल्कुल रेडी कर दी है। ये देखिए ऐसे गोलाई में, और ये 0 से 1 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस है। इसको हम बांध भी सकते हैं ऐसे। ये सिलाइयाँ बनाने के बाद हमने इसको सारे को बंद कर दिया और यहाँ तक हमने इसमें सिलाई लगा दी है। ये हमारी आगे से पीछे से ये मेरे बताने का तरीका, मेरे बनाने का तरीका आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।